सोचिए कि कल आप आज के मुकाबले सिर्फ 1% बेहतर होकर उठते हैं। आपको ज्यादा फर्क पता नहीं चलेगा, न ही किसी और को। लेकिन अब सोचिए कि आप पूरे साल हर दिन वही छोटा सा सुधार करते रहते हैं। एक छोटा सा फैसला, एक छोटा सा काम, जिसे बार बार दोहराया जाता है। अचानक आपकी जिंदगी आम नहीं रहती, वह असाधारण बन जाती है। यही वह अनदेखी ताकत है जो चैंपियंस, एंटरप्रेन्योर्स, कलाकारों और आम लोगों को बदल देती है। लेकिन सवाल यह है कि अगर हमारी जिंदगी में बदलाव असल में ऐसे छोटे छोटे कामों पर टिका है, तो हम में से ज्यादातर लोग साल दर साल वैसे ही क्यों बने रहते हैं? हर जनवरी में लाखों लोग खुद से वादा करते हैं कि वे ज्यादा कसरत करेंगे, काम टालना बंद करेंगे, ज्यादा किताबें पढ़ेंगे, पैसे बचाएंगे या आखिरकार उन सपनों को पूरा करेंगे जिन्हें वे टालते आ रहे हैं। कुछ दिनों तक वे मोटिवेटेड रहते हैं, कुछ हफ्तों तक वे लगातार कोशिश करते हैं, और फिर जिंदगी में व्यस्तता आ जाती है, मोटिवेशन कम हो जाता है, पुरानी आदतें चुपचाप वापस आ जाती हैं। ऐसा इसलिए नहीं होता कि लोग कमजोर हैं, ऐसा इसलिए नहीं होता कि वे कामयाबी नहीं चाहते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोई हमें यह नहीं सिखाता कि आदतें असल में कैसे काम करती हैं। ठीक इसीलिए जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स हमारे समय की सबसे असरदार सेल्फ इंप्रूवमेंट किताबों में से एक बन गई है। यह किताब खुद को ज्यादा मेहनत करने के लिए मजबूर करने के बारे में नहीं है। यह मोटिवेशन का इंतजार करने के बारे में नहीं है। और यह निश्चित रूप से रातों रात जिंदगी बदलने के बारे में नहीं है। इसके बजाय यह एक आसान सी सच्चाई बताती है। छोटी आदतें छोटे नतीजे नहीं देती, वे असाधारण जिंदगी बनाती हैं। इस डॉक्यूमेंट्री में हम एटॉमिक हैबिट्स की पूरी सोच को 4 जुड़े हुए हिस्सों में समझेंगे, जिन्हें एक लगातार चलने वाले सफर की तरह देखा जा सकता है। पहले हिस्से में हम जानेंगे कि ज्यादातर लोग बदलाव लाने में क्यों नाकाम रहते हैं, जेम्स क्लियर के जबरदस्त आइडियाज के पीछे की प्रेरणादायक कहानी जानेंगे, छोटे छोटे सुधारों की हैरान करने वाली ताकत को समझेंगे और यह जानेंगे कि सफल लोग लक्ष्यों, गोल्स के बजाय सिस्टम पर क्यों ध्यान देते हैं। दूसरे हिस्से में हम आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स, अपनी पहचान से जुड़ी आदतें के जिंदगी बदलने वाले कॉन्सेप्ट को जानेंगे। हम सीखेंगे कि कैसे हर छोटा काम आपको वह इंसान बनाता है जो आप बनते हैं। हम मशहूर 1% रूल, 1% का नियम के बारे में जानेंगे और व्यवहार बदलने के पहले नियम, इसे साफ साफ दिखाए, मेक इट ऑब्वियस, को समझेंगे। इसमें किताब की सबसे काम की तकनीकों में से एक, हैबिट स्टैकिंग, भी शामिल है। तीसरे हिस्से में हम जानेंगे कि हमारा दिमाग क्यों कुदरती तौर पर तुरंत मिलने वाले इनामों के पीछे भागता है। हम दूसरे और तीसरे नियम, इसे आकर्षक बनाए, मेक इट अट्रैक्टिव, और इसे आसान बनाए, मेक इट ईजी, को समझेंगे। हम 2 मिनट रूल, 2 मिनट का नियम, सीखेंगे, टालमटोल की आदत से निपटने का तरीका जानेंगे और देखेंगे कि कैसे आपका माहौल चुपचाप आपके लगभग हर फैसले को आकार देता है। और चौथे हिस्से में हम चौथे नियम, इसे संतोषजनक बनाए, मेक इट सैटिस्फाइंग, के जरिए अच्छी आदतों को जिंदगी भर बनाए रखने का तरीका सीखेंगे। हम हैबिट ट्रैकिंग, जबरदस्त, नेवर मिस ट्वाइस, कभी भी 2 बार न चुकें, सिद्धांत, गोल्डीलॉक्स रूल और लंबे समय तक एक जैसा काम करते रहने के व्यावहारिक तरीकों के बारे में जानेंगे। आखिर में हम एक जबरदस्त निष्कर्ष के साथ इसे खत्म करेंगे जो सफलता के बारे में आपकी सोच को पूरी तरह बदल सकता है। इस सफर के आखिर तक आप न सिर्फ इस किताब के विचारों को समझेंगे, बल्कि आप यह भी समझेंगे कि कैसे रोजाना के छोटे छोटे फैसले चुपचाप आपकी सेहत, आपके करियर, आपके रिश्तों, आपके आत्मविश्वास और आखिरकार आपके पूरे भविष्य को आकार देते हैं। तो एक आरामदायक जगह ढूंढे,
ध्यान भटकाने वाली सभी चीजों को दूर रखें और अगले कुछ मिनट खुद को दें, क्योंकि आज सुना गया एक छोटा सा विचार शायद वह आदत बन जाए जो आपकी बाकी जिंदगी बदल दे। आइए पहले हिस्से के साथ अपने सफर की शुरुआत करें। एटॉमिक हैबिट्स, छोटे छोटे बदलाव जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। हर एक्सपर्ट कभी न कभी शुरुआती बिगनर्स था। हर कामयाबी की कहानी एक छोटे से फैसले से शुरू होती है और हर शानदार जिंदगी आम आदतों से बनती है। शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी खुद से वादा किया है, इस बार मैं बदल जाऊंगा? शायद आपने जल्दी उठने, रोज सुबह एक्सरसाइज करने, ज्यादा किताबें पढ़ने, टालमटोल बंद करने, पैसे बचाने या आखिरकार अपने सपने पर काम शुरू करने का फैसला किया हो। कुछ दिनों तक सब कुछ अलग लगता है। आप मोटिवेटेड महसूस करते हैं, आप उत्साहित होते हैं, आपको लगता है कि इस बार सब कुछ अलग होगा। फिर जिंदगी अपनी रफ्तार पकड़ लेती है। आप एक दिन चूक जाते हैं, फिर दूसरा दिन। धीरे धीरे आपकी पुरानी रूटीन वापस आ जाती है। हफ्ते महीनों में बदल जाते हैं और एक दिन आपको एहसास होता है कि असल में कुछ भी नहीं बदला है। अगर आपने ऐसा अनुभव किया है तो आप अकेले नहीं हैं। लाखों लोग इसी समस्या से जूझते हैं। लेकिन असली सवाल यह है, फैसला लेना इतना आसान क्यों है, फिर भी उस पर लगातार टिके रहना इतना मुश्किल क्यों? क्या कामयाबी सिर्फ टैलेंटेड लोगों के लिए है? क्या कामयाब लोगों की इच्छा शक्ति ज्यादा मजबूत होती है? या क्या वे कुछ ऐसा जानते हैं जो हम में से बाकी लोग नहीं जानते? आज हम यही जानने वाले हैं। जेम्स क्लियर की लिखी एटॉमिक हैबिट्स की शानदार दुनिया में आपका स्वागत है। यह पर्सनल डेवलपमेंट पर लिखी गई सबसे असरदार किताबों में से एक है। यह किताब ज्यादा मेहनत करने के बारे में नहीं है। यह हर दिन खुद को मोटिवेटेड रखने के लिए मजबूर करने के बारे में नहीं है। और यह निश्चित रूप से रातों रात अपनी जिंदगी बदलने के बारे में नहीं है। इसके बजाय यह एक जबरदस्त सच सिखाती है। छोटे छोटे काम जिन्हें लगातार दोहराया जाए, आपके भविष्य को पूरी तरह बदल सकते हैं। हो सकता है कि आज एक छोटी सी आदत बहुत मामूली लगे। बस 10 पन्ने पढ़ना, 15 मिनट टहलना, थोड़े से पैसे बचाना, एक नया आइडिया सीखना। अकेले में ये काम मामूली लगते हैं, लेकिन जब इन्हें रोज दोहराया जाता है तो ये जबरदस्त नतीजे देते हैं। इसीलिए इस किताब ने दुनिया भर में लाखों लोगों की जिंदगी बदली है। स्टूडेंट्स ने अपनी पढ़ाई बेहतर की, एथलीट्स ने अपना परफॉर्मेंस बेहतर किया, एंटरप्रेन्योर्स ने कामयाब बिजनेस बनाए, आम लोगों ने शानदार जिंदगी बनाई, किसी एक बड़े बदलाव से नहीं, बल्कि सैकड़ों छोटे छोटे सुधारों से। लेकिन जिंदगी बदलने वाले इन आइडियाज के बारे में जानने से पहले यह समझना जरूरी है कि इनके पीछे कौन है। जेम्स क्लियर जन्म से ही मशहूर नहीं थे। वह कोई बेस्ट सेलिंग लेखक नहीं थे। वह कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं थे। बहुत से युवाओं की तरह उनके भी बड़े सपने थे। उन्हें बेसबॉल पसंद था और उन्होंने अपना भविष्य बनाने के लिए बहुत मेहनत की। फिर एक पल में सब कुछ बदल गया। बेसबॉल की प्रैक्टिस के दौरान एक भयानक हादसे में उन्हें गंभीर चोटें आईं। उन्होंने जो भविष्य सोचा था वह अचानक खत्म हो गया। उनके ठीक होने का सफर लंबा, दर्दनाक और निराशाजनक था। प्रगति बहुत धीमी थी। कोई चमत्कार नहीं हुआ। कोई शॉर्टकट नहीं था। रातों रात सफलता नहीं मिली। फिर भी इस मुश्किल दौर में जेम्स को एक ऐसी सच्चाई पता चली जिसने बाद में लाखों लोगों को प्रेरित किया। असली तरक्की किसी एक बड़े फैसले से नहीं मिलती। यह उन छोटे छोटे फैसलों से मिलती है जो हम हर दिन लेते हैं। हर हेल्दी मील, हर पढ़ा हुआ पन्ना,
हर पूरा किया गया वर्कआउट, खुद से किया गया हर वादा, हर काम इतना छोटा लगता है कि उसका कोई महत्व नहीं लगता। लेकिन ये सब मिलकर ही हमें वह इंसान बनाते हैं जो हम बनते हैं। सोचिए कि आपने एक छोटा सा बीज बोया है। पहले दिन कुछ नहीं बदलता, एक हफ्ते बाद भी कुछ नहीं दिखता, कई हफ्तों बाद भी वह बिल्कुल वैसा ही दिखता है। क्या इसका मतलब यह है कि बीज बढ़ नहीं रहा है? बिल्कुल नहीं। जमीन के नीचे अदृश्य जड़ें हर दिन मजबूत हो रही होती हैं। हमारी आदतें भी ठीक इसी तरह काम करती हैं। सफलता साफ तौर पर दिखने से पहले अदृश्य होती है। इसीलिए बहुत से लोग बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। वे तुरंत नतीजे चाहते हैं। जब नतीजे नहीं दिखते तो उन्हें लगता है कि उनकी मेहनत काम नहीं कर रही है। लेकिन सच तो यह है कि आदत लगातार काम कर रही होती है। बस नतीजे अभी तक दिखाई नहीं दिए होते हैं। यह एटॉमिक हैबिट्स के सबसे बड़े सबकों में से एक है। सफलता में देरी होती है। काम हमेशा पहले आता है, इनाम बाद में मिलते हैं। पानी से धीरे धीरे भरती हुई बाल्टी के बारे में सोचिए। एक बूंद से कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरी बूंद से भी नहीं, या 100वीं बूंद से भी नहीं। लेकिन आखिरकार बाल्टी भर जाती है। किसी एक बड़ी बूंद की वजह से नहीं, बल्कि समय के साथ हजारों छोटी छोटी बूंदों के जमा होने की वजह से। आपकी रोज की आदतें भी ठीक इसी तरह काम करती हैं। आप जो भी पेज पढ़ते हैं, आप जो भी वर्कआउट पूरा करते हैं, आप सीखने में जो भी समय बिताते हैं, आप जो भी अच्छा फैसला लेते हैं, ये सब आपके भविष्य की बाल्टी को भरने वाली एक एक बूंद की तरह हैं। और एक दिन लोग आपकी कामयाबी को देखेंगे और सोचेंगे कि आपने इसे कैसे हासिल किया। वे सिर्फ नतीजा देखेंगे, लेकिन वे उन हजारों छोटी छोटी आदतों को नहीं देख पाएंगे जिनसे यह कामयाबी मिली। यही एटॉमिक हैबिट्स की असली ताकत है। और इसी के साथ हम इस किताब के सबसे जरूरी सवालों में से एक पर आते हैं। अगर छोटी छोटी आदतें इतनी असरदार होती हैं, तो ज्यादातर लोग उन्हें अपना क्यों नहीं पाते? इसका जवाब आपकी पर्सनल ग्रोथ के बारे में सोचने का नजरिया पूरी तरह बदल देगा। आइए भाग 2 में इसे जानते हैं। भाग 2, सिस्टम, पहचान और छोटी आदतों की छिपी हुई ताकत। तो अगर छोटी आदतें हमारी जिंदगी बदलने की ताकत रखती हैं, फिर भी ज्यादातर लोग क्यों फेल हो जाते हैं? इसका जवाब हैरानी की हद तक आसान है। ज्यादातर लोग लक्ष्यों, गोल्स पर ध्यान देते हैं। बहुत कम लोग सिस्टम पर ध्यान देते हैं। जरा सोचिए, हर स्टूडेंट अच्छे ग्रेड्स चाहता है। हर एंटरप्रेन्योर एक सफल बिजनेस चाहता है। हर एथलीट चैंपियनशिप जीतना चाहता है। हर इन्वेस्टर फाइनेंशियल आजादी चाहता है। लक्ष्य तो सबके एक जैसे ही होते हैं। सफल लोगों को जो चीज अलग बनाती है, वह उनका लक्ष्य नहीं है, बल्कि वह सिस्टम है जिसे वे हर दिन फॉलो करते हैं। कल्पना कीजिए कि 2 स्टूडेंट्स एक ही एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। दोनों टॉप करने का सपना देखते हैं। लेकिन एक पूरे साल हर दिन सिर्फ 1 घंटा पढ़ाई करता है। दूसरा एग्जाम से ठीक 1 हफ्ते पहले तक इंतजार करता है। दोनों का लक्ष्य एक ही था, लेकिन सिर्फ एक के पास सही सिस्टम था। इसीलिए जेम्स क्लियर कहते हैं, आप अपने लक्ष्यों के लेवल तक नहीं पहुंचते, आप अपने सिस्टम के लेवल तक गिर जाते हैं। लक्ष्य आपको बताते हैं कि आप कहां पहुंचना चाहते हैं। सिस्टम तय करते हैं कि आप वहां पहुंच पाएंगे या नहीं। और एक बार जब आप इस बात को समझ जाते हैं, तो सब कुछ बदलने लगता है। यह पूछने के बजाय कि मैं सफल कैसे बन सकता हूं, खुद से पूछिए,
एक सफल व्यक्ति रोजाना कौन सी आदतें अपनाता है? क्योंकि सफलता शायद ही कभी कोई एक बड़ा पल होती है। यह हजारों आम पलों का लगातार दोहराव है। लेकिन जेम्स क्लियर इस विचार को और आगे ले जाते हैं। वे कहते हैं कि अपनी आदतों को बेहतर बनाना तो बस शुरुआत है। असली बदलाव तब आता है जब आपकी आदतें यह बदलने लगती हैं कि आप खुद को क्या मानते हैं। इसे आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स, पहचान आधारित आदतें कहा जाता है, और यह पूरी किताब के सबसे असरदार विचारों में से एक है। आइए इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि दो लोगों को सिगरेट ऑफर की जाती है। पहला व्यक्ति कहता है, नहीं शुक्रिया, मैं स्मोकिंग छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरा व्यक्ति जवाब देता है, नहीं शुक्रिया, मैं स्मोकिंग नहीं करता। शुरू में दोनों जवाब लगभग एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनमें बहुत बड़ा फर्क है। पहला व्यक्ति अभी भी खुद को एक ऐसे स्मोकर के तौर पर देखता है जो छोड़ने की कोशिश कर रहा है। दूसरे व्यक्ति ने पहले ही अपनी पहचान बदल ली है। उसका व्यवहार स्वाभाविक रूप से उसके विश्वास के अनुसार होता है। इसी तरह स्थायी आदतें बनती हैं। आप जो भी काम बार बार करते हैं, वह उस तरह के व्यक्ति बनने की दिशा में एक वोट की तरह होता है जो आप बन रहे हैं। जब आप कुछ पन्ने पढ़ते हैं, तो आप सिर्फ पढ़ नहीं रहे होते। आप खुद को साबित कर रहे होते हैं कि आप सीखने वाले व्यक्ति हैं। जब आप वर्कआउट पूरा करते हैं, तो आप सिर्फ कसरत नहीं कर रहे होते। आप ऐसे व्यक्ति बन रहे होते हैं जो सेहत को महत्व देता है। जब आप पैसे को लापरवाही से खर्च करने के बजाय बचाते हैं, तो आप आर्थिक रूप से जिम्मेदार बन रहे होते हैं। हर आदत छोटी लग सकती है, लेकिन हर बार दोहराने से आपकी नई पहचान मजबूत होती है। अब खुद से पूछिए, क्या आप कहते हैं, मैं सफल होना चाहता हूं? या आप कहते हैं, मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो हर दिन सीखता है, खुद को बेहतर बनाता है और खुद से किए गए वादों को पूरा करता है? दूसरा कथन कहीं अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि लक्ष्य आपको बताते हैं कि आप क्या चाहते हैं। पहचान आपको बताती है कि आप कौन हैं, और लोग स्वाभाविक रूप से उसी पहचान के अनुसार काम करते हैं जिसे वे मानते हैं। अगर आप लगातार खुद से कहते हैं, मैं आलसी हूं, तो आपके काम इसे साबित कर देंगे। अगर आप मानते हैं, मैं हमेशा असफल होता हूं, तो आपका दिमाग हार मानने के बहाने ढूंढ लेगा। लेकिन अगर आप हर दिन खुद को याद दिलाते हैं, मैं एक अनुशासित व्यक्ति बन रहा हूं, तो आपकी पसंद धीरे धीरे उस विश्वास के अनुरूप होने लगती है। आत्मविश्वास सकारात्मक सोच से नहीं बनता, यह सबूतों से बनता है। हर पन्ना जो आप पढ़ते हैं, हर स्वस्थ भोजन, हर सुबह जल्दी उठना, हर पूरा किया गया काम, इस बात का सबूत बन जाता है कि आप बदल रहे हैं, दिन ब दिन, बिना यह महसूस किए। आप अनुशासित होने का दिखावा करना बंद कर देते हैं। आप वास्तव में अनुशासित बन जाते हैं। इसीलिए स्थायी बदलाव कभी भी अपना शेड्यूल बदलने से शुरू नहीं होता। यह उस कहानी को बदलने से शुरू होता है जो आप खुद को सुनाते हैं। क्योंकि सबसे शक्तिशाली शब्द जो आप कभी सुनेंगे, वे शब्द हैं जिन्हें आप चुपचाप अपने मन में दोहराते हैं। अब जब हम समझ गए हैं कि आदतें हमारी पहचान को कैसे आकार देती हैं, तो एक महत्वपूर्ण सवाल अभी भी बाकी है। हम असल में अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अच्छी आदतें कैसे बनाते हैं और बुरी आदतें कैसे छोड़ते हैं? जेम्स क्लियर इस सवाल का जवाब एक आसान तरीके से देते हैं, जिसे व्यवहार बदलने के 4 नियम, दी 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज, कहा जाता है। और अब तक आपने जो कुछ भी सीखा है,
वह सब आपको इसी पल के लिए तैयार कर रहा था। अगले हिस्से में हम पहले नियम, इसे साफ साफ दिखाए, मेक इट ऑब्वियस, के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि क्यों आपका माहौल अक्सर आपके मोटिवेशन से कहीं ज्यादा आपकी आदतों को कंट्रोल करता है। भाग 3, व्यवहार बदलने के 4 नियम, इसे साफ साफ दिखाएं और इसे आकर्षक बनाएं। अब तक हमने जाना है कि सफलता बड़े बड़े कदमों से नहीं मिलती। यह हर दिन दोहराए जाने वाले छोटे छोटे कामों से बनती है। हमने सीखा है कि लक्ष्य महत्वपूर्ण है, लेकिन सिस्टम से ही नतीजे मिलते हैं। और सबसे जरूरी बात, हमने देखा है कि हर आदत हमें वह इंसान बनाती है जो हम बनते हैं। लेकिन यह सब जानने के बाद एक और सवाल उठता है, अगर अच्छी आदतें इतनी असरदार होती हैं, तो हम उन्हें लगातार क्यों नहीं अपनाते? जेम्स क्लियर बताते हैं कि इसका जवाब आलस नहीं है। इसका जवाब है ऑटोमेशन, अपने आप होने वाली प्रक्रिया। अपनी सुबह की दिनचर्या के बारे में सोचिए। क्या आप सोच समझकर ब्रश करते हैं? क्या सुबह की कॉफी बनाने से पहले आप हर हरकत की योजना बनाते हैं? शायद नहीं। आपने ये काम इतनी बार दोहराए हैं कि आपका दिमाग इन्हें अपने आप करने लगता है। आदतें ठीक इसी तरह काम करती हैं। शुरू में हर काम के लिए कोशिश करनी पड़ती है, लेकिन बार बार दोहराने के बाद आपका दिमाग एक शॉर्टकट बना लेता है। आखिरकार आप फैसले लेना बंद कर देते हैं। आप बस अपनी दिनचर्या का पालन करते हैं। जब आदत अच्छी होती है तो यह बहुत बढ़िया बात है, लेकिन जब आदत बुरी होती है तो यह खतरनाक हो जाती है। क्या आपने कभी बिना सोचे समझे अपना फोन उठाया है? आपने स्क्रीन अनलॉक की, एक नोटिफिकेशन देखा, फिर दूसरा, और पता भी नहीं चला कि 30 मिनट बीत गए। आपने अपना समय बर्बाद करने की योजना नहीं बनाई थी। आपकी आदत ने आपके लिए फैसला किया। इसीलिए जेम्स क्लियर व्यवहार बदलने का पहला नियम बताते हैं। इसे साफ साफ दिखाए, मेक इट ऑब्वियस। किसी आदत को बदलने से पहले आपको उस पर ध्यान देना होगा। आप उस चीज को बेहतर नहीं बना सकते जिसे आप पहचानते ही नहीं। अब सोचिए कि आप और किताबें पढ़ना चाहते हैं। आप उत्साह के साथ एक बढ़िया किताब खरीदते हैं। कुछ दिनों तक आप प्रेरित रहते हैं, फिर काम में व्यस्त हो जाते हैं। किताब दराज में ही पड़ी रहती है। दिन हफ्तों में बदल जाते हैं। आखिरकार आप भूल ही जाते हैं कि वह किताब है भी या नहीं। क्या समस्या प्रेरणा की कमी थी? असल में नहीं। असली समस्या यह थी कि आदत गायब हो गई थी, दिखाई नहीं दे रही थी। अब कुछ अलग सोचिए। किताब को छिपाने के बजाय आप उसे हर सुबह अपने तकिए पर रख देते हैं। रात में जब आप अपने बेडरूम में जाते हैं तो सबसे पहले आपको किताब दिखती है। अचानक पढ़ना बहुत स्वाभाविक लगने लगता है। आपकी पर्सनैलिटी में कोई बदलाव नहीं आया, बस आपके माहौल में बदलाव आया। और कभी कभी बस इतना ही काफी होता है। जेम्स क्लियर सिखाते हैं कि आपका माहौल आपके व्यवहार पर आपके मोटिवेशन से कहीं ज्यादा असर डालता है। अगर आपकी डाइनिंग टेबल पर हेल्दी खाना रखा हो तो आपके उसे खाने की संभावना ज्यादा होती है। अगर सोने से पहले आपके वर्कआउट के कपड़े तैयार हों तो सुबह आपके एक्सरसाइज करने की संभावना ज्यादा होती है। लेकिन अगर काम करते समय आपका फोन आपके लैपटॉप के पास रखा हो तो ध्यान भटकना लगभग तय है। आपके आसपास का माहौल हर दिन चुपचाप आपके फैसलों को आकार देता है। सिर्फ इच्छा शक्ति पर निर्भर रहने के बजाय ऐसा माहौल बनाएं जिससे अच्छी आदतें अपनाना आसान हो जाए और बुरी आदतें मुश्किल। इसी तरह से लंबे समय तक चलने वाला बदलाव शुरू होता है। लेकिन जेम्स क्लियर यहीं नहीं रुकते। वे एक और बहुत काम की स्ट्रेटेजी बताते हैं जिसे हैबिट स्टैकिंग कहते हैं। इसका आइडिया बहुत आसान है। पूरी तरह से नई आदत को याद रखने की कोशिश करने के बजाय
उसे किसी ऐसी आदत से जोड़ लें जिसे आप पहले से ही रोज करते हैं। उदाहरण के लिए, दांत ब्रश करने के बाद मैं एक पेज पढ़ूंगा। नाश्ता करने के बाद मैं अपने लक्ष्य लिखूंगा। काम से लौटने के बाद मैं 15 मिनट एक्सरसाइज करूंगा। ध्यान दें कि क्या हुआ। अब आपको यह तय करने की जरूरत नहीं है कि आदत को कब पूरा करना है। आपकी मौजूदा रूटीन ही रिमाइंडर बन जाती है। कंफ्यूजन खत्म हो जाता है और कंसिस्टेंसी बनाए रखना बहुत आसान हो जाता है। छोटी छोटी आदतें चेन की कड़ियों की तरह आपस में जुड़ने लगती हैं। एक अच्छा काम स्वाभाविक रूप से दूसरे अच्छे काम की ओर ले जाता है। लेकिन जब कोई आदत साफ साफ पता हो, तब भी एक चुनौती बाकी रहती है। कभी कभी हमारा उसे करने का मन ही नहीं करता। हम जानते हैं कि एक्सरसाइज करना अच्छा है। हम जानते हैं कि पढ़ना फायदेमंद है। हम जानते हैं कि नई स्किल्स सीखने से हमारा भविष्य बदल सकता है। फिर भी किसी तरह सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना ज्यादा आकर्षक लगता है। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग तुरंत इनाम पाने के लिए बना है। यहीं से हम व्यवहार बदलने के दूसरे नियम पर आते हैं। इसे आकर्षक बनाएं। हर आदत की शुरुआत एक चाहत से होती है। इच्छा जितनी मजबूत होगी, एक्शन लेना उतना ही आसान हो जाएगा। इसीलिए फोन चेक करना इतना लत लगाने वाला लगता है। हर नोटिफिकेशन में कुछ रोमांचक होने की संभावना होती है। आपका दिमाग उस इनाम वाली भावना के पीछे भागने लगता है। अच्छी आदतें अक्सर इसलिए मुश्किल होती हैं क्योंकि उनका इनाम देर से मिलता है। एक चैप्टर पढ़ने से आप तुरंत ज्यादा समझदार नहीं बन जाते। एक बार वर्कआउट करने से आपकी बॉडी नहीं बदल जाती। एक दिन पैसे बचाने से आप अमीर नहीं बन जाते। फायदे बाद में मिलते हैं, लेकिन बुरी आदतें अक्सर तुरंत मजा देती हैं। इसीलिए वे इतनी आकर्षक होती हैं। जेम्स क्लियर हमें अपनी सोच का तरीका बदलने के लिए प्रेरित करते हैं। यह कहने के बजाय कि मुझे एक्सरसाइज करनी है, कहें मुझे एक ज्यादा सेहतमंद शरीर बनाने का मौका मिल रहा है। यह कहने के बजाय कि मुझे पढ़ना है, कहें मुझे कुछ ऐसा सीखने को मिल रहा है जो मेरी जिंदगी बदल सकता है। नजरिया बदलने से आपकी प्रेरणा पूरी तरह बदल सकती है। क्योंकि जब आपका दिमाग जोड़ने लगता है। भाग 4, इसे आसान बनाएं, इसे संतोषजनक बनाएं और आज ही सफर शुरू करें। अब तक हमने जाना है कि लंबे समय तक चलने वाली सफलता सिर्फ मोटिवेशन से नहीं मिलती। यह लगातार दोहराई जाने वाली छोटी छोटी आदतों से बनती है। हमने अच्छी आदतों को साफ और आकर्षक बनाना सीखा है। लेकिन ठीक ठीक क्या करना है, यह जानने के बाद भी ज्यादातर लोग कोई कदम नहीं उठाते। क्यों? क्योंकि वे आदत को बहुत मुश्किल बना देते हैं। जेम्स क्लियर व्यवहार बदलने का तीसरा नियम बताते हैं। इसे आसान बनाएं। बहुत से लोग मानते हैं कि सफलता ज्यादा काम करने से मिलती है। लेकिन सच तो यह है कि सफलता अक्सर शुरुआत को आसान बनाने से मिलती है। जरा सोचिए, आपने कितनी बार 1 घंटे तक एक्सरसाइज करने का प्लान बनाया और थकान महसूस होने की वजह से उसे पूरी तरह छोड़ दिया? या खुद से वादा किया कि आप 50 पेज पढ़ेंगे, लेकिन आखिर में कुछ भी नहीं पढ़ा? सबसे बड़ी रुकावट काम को पूरा करना नहीं है, शुरुआत करना है। इसीलिए जेम्स क्लियर किताब में सबसे आसान लेकिन सबसे असरदार आइडिया में से एक बताते हैं। 2 मिनट का नियम। जब भी आप कोई नई आदत बना रहे हों, तो उसे इतना आसान बनाएं कि शुरू करने में 2 मिनट से भी कम समय लगे। पूरा चैप्टर पढ़ने के बजाय 1 पेज पढ़े। 5 किलोमीटर दौड़ने के बजाय अपने रनिंग शूज पहन लें।
पूरा आर्टिकल लिखने के बजाय एक वाक्य लिखें। ये काम इतने छोटे लगते हैं कि लगता है इनका कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन याद रखें, मकसद काम को पूरा करना नहीं है। मकसद ऐसा इंसान बनना है जो हर दिन काम करता है। एक बार जब आप शुरू कर देते हैं तो उसे जारी रखना बहुत आसान हो जाता है। छोटी शुरुआत से लंबे समय तक चलने वाली गति, मोमेंटम, बनती है। जेम्स क्लियर हमें यह भी याद दिलाते हैं कि सबसे आसान विकल्प ही अक्सर वह विकल्प होता है जिसे हम चुनते हैं। इसलिए अच्छी आदतों के रास्ते की रुकावटों को कम करें। हेल्दी खाना अपनी पहुंच में रखें। अपनी वर्कआउट की ड्रेस एक रात पहले ही तैयार कर लें। अपनी किताब डेस्क पर रखें और बुरी आदतों के रास्ते में रुकावटें बढ़ाएं। काम करते समय अपना फोन दूर रखें। ध्यान भटकाने वाले ऐप्स डिलीट कर दें। बुरी आदतों को मुश्किल बना दें। वे जितनी मुश्किल होंगी, आप उन्हें उतनी ही कम बार दोहराएंगे। अब आता है व्यवहार बदलने का चौथा और आखिरी नियम। इसे संतोषजनक बनाएं। इंसान उन कामों को बार बार करते हैं जिनसे उन्हें अच्छा महसूस होता है या इनाम मिलता है। अगर कोई आदत मजेदार लगती है तो हम उसे जारी रखने की ज्यादा संभावना रखते हैं। इसीलिए तुरंत मिलने वाले इनाम मायने रखते हैं। हर छोटी जीत का जश्न मनाएं। आज का वर्कआउट पूरा किया? खुद पर गर्व करें। एक चैप्टर पढ़ा? अपनी तरक्की को पहचानें। थोड़े पैसे बचाएं। खुद को याद दिलाएं कि आप अपना भविष्य बना रहे हैं। छोटी जीतों की ताकत को कभी कम न समझें। वे मोटिवेशन को जिंदा रखती हैं। जेम्स क्लियर एक और जबरदस्त तरीका बताते हैं, हैबिट ट्रैकिंग, आदत को ट्रैक करना। कैलेंडर पर हर सफल दिन को मार्क करें। अपनी स्ट्रीक, लगातार किए गए काम का सिलसिला, को बढ़ते हुए देखें। जल्द ही आपका लक्ष्य सिर्फ पढ़ना या एक्सरसाइज करना नहीं रह जाएगा। आपका लक्ष्य बन जाएगा चेन को न तोड़ना। और अगर कभी एक दिन छूट जाए तो इस पूरी किताब का सबसे जरूरी सबक याद रखें। कभी भी लगातार 2 बार न चूकें। एक बार चूकना गलती है। 2 बार चूकना एक नई आदत की शुरुआत है। जिंदगी हमेशा आपके प्लान में रुकावट डालेगी। ऐसे दिन आएंगे जब आप बहुत व्यस्त होंगे। मुश्किल दिन भी आएंगे। ऐसे दिन भी आएंगे जब मोटिवेशन गायब हो जाएगा। यह बिल्कुल सामान्य बात है। परफेक्ट होना मायने नहीं रखता। मायने यह रखता है कि आप कितनी जल्दी वापस पटरी पर लौटते हैं। क्योंकि कंसिस्टेंसी हमेशा परफेक्शन से बेहतर होती है। अब थोड़ा पीछे हटकर बड़ी तस्वीर को देखते हैं। एटॉमिक हैबिट्स असल में सिर्फ आदतों के बारे में किताब नहीं है। यह किताब एक एक छोटे फैसले से अपना भविष्य बदलने के बारे में है। यह हमें सिखाती है कि सफलता रातों रात नहीं मिलती। यह चुपचाप बढ़ती है। एक पन्ना, एक वर्कआउट, एक हेल्दी खाना, एक निभाया गया वादा। हर दिन। आज से 5 साल बाद आपकी जिंदगी उन आदतों की झलक दिखाएगी जिन्हें आप आज अपनाते हैं। आप कल जो इंसान बनेंगे वह अभी आपके द्वारा लिए गए फैसलों से ही बन रहा है। इसलिए सही पल का इंतजार न करें। सोमवार का इंतजार न करें। अगले महीने का इंतजार न करें। आज ही एक छोटी सी आदत से शुरुआत करें। क्योंकि एक छोटा सा फैसला भले ही मामूली लगे, लेकिन अगर उसे रोज दोहराया जाए तो उसमें आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदलने की ताकत होती है। याद रखें, आप किसी एक असाधारण काम की वजह से सफल नहीं बनते। आप इसलिए सफल होते हैं क्योंकि आप छोटी छोटी सुधार की कोशिशें करना बंद नहीं करते। अगर इस समरी से आपको एटॉमिक हैबिट्स की जिंदगी बदलने वाली सीख समझने में मदद मिली है तो चैनल को सपोर्ट करना न भूलें। इस वीडियो को लाइक करें,
दी ग्रेट बुक्स स्टूडियो को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें ताकि दुनिया बदलने वाली किसी और किताब के साथ हमारी अगली यात्रा आपसे कभी न छूटे। अगली बार तक सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें और याद रखें, बेहतरीन जिंदगी कभी एक दिन में नहीं बनती, यह एक एक छोटी आदत से बनती है। एटॉमिक हैबिट्स के इस सफर के आखिर में पहुंचते हुए एक आसान सी बात याद रखें, आपकी जिंदगी कभी कभार लिए गए बड़े फैसलों से नहीं बनती, यह उन छोटे फैसलों से बनती है जो आप हर दिन लेते हैं। एक साल बाद आप कैसे इंसान बनेंगे यह आज चुनी गई आपकी आदतों पर निर्भर करता है। कामयाबी का मतलब परफेक्ट होना नहीं है, इसका मतलब है डटे रहना, तब भी जब आपका मन न हो या आप मोटिवेटेड महसूस न कर रहे हों। इसका मतलब है कल के मुकाबले बस 1% बेहतर बनना, क्योंकि वे छोटे छोटे सुधार जब लगातार किए जाते हैं तो सिर्फ आपकी आदतें ही नहीं बदलते, वे आपकी पहचान बदल देते हैं और आखिरकार वे आपकी जिंदगी बदल देते हैं। इसलिए जैसे ही यह वीडियो खत्म हो, एक ही बार में सब कुछ बदलने की कोशिश न करें, बस एक छोटी सी आदत चुनें, एक पेज, एक पुशअप, एक गिलास पानी, 1 मिनट कुछ सीखना, खुद से किया गया एक वादा जिसे आप निभाए। वह छोटा सा काम एक बिल्कुल अलग भविष्य की शुरुआत हो सकता है। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री काम की लगी तो कमेंट्स में मुझे बताएं, वह कौन सी एक एटॉमिक हैबिट है जिसे आप आज शुरू करने जा रहे हैं। मुझे आपके जवाब पढ़ना अच्छा लगेगा। और अगर इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, दी ग्रेट बुक्स स्टूडियो को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करें ताकि जिंदगी बदलने वाली किसी दूसरी किताब पर हमारी अगली गहरी चर्चा आपसे कभी ना छूटे। याद रखें, बेहतरीन जिंदगी रातों रात नहीं बनती, यह एक एक छोटी आदत, एक एक आम दिन और एक एक लगातार लिए गए फैसले से बनती है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।